प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी जिसको अगरचे सुहेल वड़ाइच ने कहीं रिपोर्ट किया है और वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुताल्लिक है। गोया कि इशारा तहरीक इंसाफ की जानिब भी था कि अगर मसालत होनी भी है और तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस दोबारा बननी है तो बड़ा ज़रूरी है कि फिर सिद्क़ के दिल के साथ माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सर उन्होंने कहा है कि जी जो हुआ है उस पर माफ़ी मांग ली जाए तो मुसालत तो हो सकती है, गोया के दरवाजे बंद नहीं हैं। तो आपको भी लगता है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है। पिछले दिनों आपने देखा है कि 14 अगस्त की तकरीर में प्राइम मिनिस्टर ने भी मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑफ़र किया है कि आएँ बैठें डायलॉग टेबल पे, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएँ। तो सर लगता है कि इट मेक सेंस कि अगर इस तरह की कोई बात की जा रही है तो उसको वेलकम भी करना चाहिए और उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, इस मुल्क को ज़रूरत तो है कि डायलॉग हो जाए। डायलॉग के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता आगे, इसलिए कि इस वक्त जमहूरियत जो है वो पीस आखिरी सांसें ले रही है। रूल ऑफ लॉ भी नहीं है मुल्क के अंदर। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल एक जुदागाना उसने रास्ता इख्तियार किया हुआ है। आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आवाम को तकलीफ हो रही है, परेशानी आवाम के लिए। महंगाई में इजाफा हो रहा है, हुकूमत दावे करती है लेकिन दावों के साथ साथ 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे पा रही है आवाम को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमने मईशत को ठीक करना है, जमहूरियत को ट्रैक पर लाना है, ह्यूमन राइट्स की बहाली करनी है, आवाम को रिलीफ देना है, तो फिर मिल बैठकर ही हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है। आप देखें ना, सख्तियों पे सख्तियां करते जा रहे हैं। आपने एक तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी तक बरकरार है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन आपने पार्लियामेंट से लोगों को उठाया, पार्लियामेंट के लोगों को आपने नाअहल कर दिया, उनके खिलाफ चार्जशीट दे दी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इस मुल्क के अंदर हो सकती हैं, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो हुकूमत ने ही तय करना होता है, रास्ता हुकूमत ने निकालना होता है। लेकिन चूंकि हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है। अगर आर्मी चीफ ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि इमरान खान सही कह रहा था कि अगर मैंने बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट के पास ही इख्तियार है। इसका तो फिर ये मतलब हुआ। तो एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी हम तो किसी को जेल से नहीं निकाल सकते, ये तो अदालत का काम है। दूसरी तरफ जो है ना, जो लोग 9 मई के बाद शहबाज शरीफ और दीगर पार्टियों को प्यारे हो गए, वो सारे बरी हो गए, सारे बाहर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई उनको नहीं है। तो देखिए, सारी चीजें होती हैं डायलॉग के साथ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप डायलॉग ना करें और आप ये करें तो हम ये करेंगे। तो मेरे ख्याल ये है कि देखिए, मुल्क के खातिर अगर यहाँ तक पहुंच गए तो मेरे ख्याल से इससे आगे भी हो सकता है। डायलॉग की तरफ आना चाहिए, माहौल बनाया जाए डायलॉग के लिए। मैं खुद डायलॉग का हामी रहा हूँ, हमेशा से इस बात पर जोर दिया पार्टी के अंदर भी कि डायलॉग जो है वो भी बुनियाद है तमाम मसाइल। देखिए, हम प्रेशर भी डालेंगे ना। शौकत साहब हमने देखा है कि जी 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 कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, मैंने कहा कि हम अगर प्रेशर भी डालेंगे तहरीक के जरिए तो बिला आखिर बात जाएगी मुज़ाकरात के ऊपर। तो मुज़ाकरात से तो किसी सूरत पहलू तय नहीं की जा सकती। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो माहौल क्रिएट करे। इस वक्त नहीं है कि कोई बैठ के बात कर सके। तो वो तो सर इनफैक्ट अगर देखा जाए शौकत साहब उन्होंने तो कमेटी भी बना दी है, राना सनाउल्लाह साहब, और लगता है कि कुछ और भी उसमें लोग शामिल हैं। अमल वली खान साहब उनके पास गए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो लगता तो है कि एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। बट पिछले दिनों सर असद कैसर साहब ने खुद देखा है, जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी उस मामले पर माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हुई, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि तहरीक इंसाफ गलतियों से मुबर्रा है। सर माजी में कुछ गलतियाँ तो हुई हैं। फिर अगेन आप भी चाहते इस मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम आए, इस्तेहकाम आएगा तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, इस मुल्क की मईशत बेहतर होगी। आप भी अवाम की जंग लड़ रहे हैं सर, तो इसमें तो कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं अगर लोगों ने अपने तय किया है, चलो क़यादत की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं थी 9 मई को, तो बड़ा दिल दिखाएं सर अवाम की खातिर। इस मुल्क के वो लोग के जो खातिर गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 50% लोग हैं सर, उनकी खातिर माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि डायलॉग जब तक शुरू नहीं होंगे
ये शहबाज शरीफ साहब भी में खड़े होकर कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात के माहौल नहीं बना रहे हैं। देखिए जब तक माहौल साज़गार नहीं होगा ये सारी चीज़ें हवा में चली जाएँगी, कोई इससे कोई मतलब तो नहीं निकल सकता। देखिए अगर असद कैसर ने बात की तो वो पॉलिटिकल गलती थी, मुशर्रफ का साथ देना पॉलिटिकल गलती थी। वो जो था अपना बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना एक पॉलिटिकल गलती थी। लेकिन ये 9 मई तो वो नहीं है ना, वो तो एक देखें एक काम हुआ है और उसका चार्जशीट किया है पीटीआई को। आप मुझे बताएं कि अगर पीटीआई के लोगों ने किया था, जो लीडरशिप का जिक्र किया जा रहा है, तो वो तो 100 से ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन में पूरी पार्टी को जो है ना सिंबल से महरूम कर दिया गया, पूरी पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक्शन हुआ। हम किस मुश्किल से हमने अपने कागजात जमा कराए थे, नाअहल हुए, फिर कोर्ट में गए, फिर वापस आए, न किसी ने कंपेन करने दिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे साथ भी ज्यादती हुई है। अगर वहां ज्यादती हुई है तो वो तो बिल्कुल मैंने तो हमेशा से कहा है कि ये गलत हुआ है। सर काश आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते वक्त पे, तो शायद आपसे सिंबल नीचे छीना जाता है। इलेक्शन कमीशन को भी मौका तो आपने फराहम किया, लेकिन जो आप माहौल की बात सर कर रहे हैं, सर माहौल तो देखें ना, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, उनके साहबजादे, वो तो बरी हो गए ना। देखें ना आप, तो अब ऐसा नहीं है कि सबको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। जिनके खिलाफ सबूत नहीं भी है, मुकदमात बने, लेकिन वो बरी भी हो रहे हैं सर। तो लगता नहीं है कि माहौल हल्का सा तो हुकूमत वक्त भी बना रही है। आपने जी इंटर पार्टी इलेक्शन की बात की, आप मुझे बताएं कि हमने जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं बर वक्त कराए हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ऐसे कौन से ज्यादा हमसे ज्यादा काम उन्होंने किया है, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, किसी और पार्टी ने, एनपी ने क्या ज्यादा किया है जो हमने नहीं किया है? यानी उन्होंने कौन सा मुख्तलिफ काम किया है वो हमें बता दें। हमने तो वही किया जो उन्होंने किया, उसी तरह हमने भी किया है, लेकिन उनका एक्सेप्ट होता है, हमारा रिजेक्ट होता है, क्योंकि कमीशन 22 था, उन्होंने अपना काम दिखाया। बाकी देखें हम सबको इस मुल्क की फिक्र है, और मेरे ख्याल से इमरान खान को तो ज्यादा फिक्र इसलिए कि इमरान खान के तो सब कुछ जो है वो यहीं पे है, वो तो बाहर तो उसने कुछ नहीं बनाया है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि वो तने तनहा कुछ नहीं कर सकती जब तक आवाम उसके साथ नहीं होगी, तो अब उसको चाहिए कि वो डायलॉग की तरफ बनाए। ये जो इंतकामी सियासत है इसको खत्म करे। इंतकामी सियासत होगी तो डायलॉग नहीं होंगे, मुश्किलात होंगी। देखें कभी भी जबरदस्ती जो है सियासी लोगों को आपने आप झुका नहीं सके हैं। भुट्टो साहब ने जान दे दी ना, लेकिन वो झुके तो नहीं थे, इसलिए कि पॉलिटिकल। इसी तरह मैं समझता हूँ को भी अगर आप देखें तो अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो जान दे देगा, लेकिन वो झुकेगा नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की खातिर हम सबको एक एक कदम पीछे हटना चाहिए और माहौल बना के बात करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई है, आवाम जो है बहुत ही मुश्किल हालात कर रहे हैं। सही दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन आज के प्रोग्राम का इसी नोट पर अख्ताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।